हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। विद्यार्थी, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो विद्यार्थी देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या होती है और उसको विद्यार्थी बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे विद्यार्थी नंबर सिस्टम को। तो सबसे पहले विद्यार्थी टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में विद्यार्थी कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी। और नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है विद्यार्थी। तो नंबर सिस्टम में विद्यार्थी आपको नंबर के बारे में पढ़ा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के नंबरों के बारे में पढ़ा जाता है। अब विभिन्न प्रकार के नंबर क्या होते हैं विद्यार्थी, जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो गई, होल नंबर पूर्ण संख्या हो गई, इवन नंबर सम संख्या हो गई, ऑड नंबर विषम संख्या हो गई। वैसी तरह विद्यार्थी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, फिर से विद्यार्थी आपको को प्राइम नंबर है, उसके बाद से विद्यार्थी सेक्सी प्राइम नंबर है, ट्विंस प्राइम नंबर है, कजन्स प्राइम नंबर है। ये सारे नंबरों के बारे में हम आपको पढ़ेंगे। रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, फिर डेसिमल है, ये सारे नंबरों के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थी। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले विद्यार्थी कुछ हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में नंबर होता क्या है। और नंबर को जानने से पहले विद्यार्थी, नंबर को जानने से पहले नंबर्स यानी संख्या को जानने से पहले विद्यार्थी हमको एक चीज जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थी, जिसका नाम है डिजिट्स। जिसका नाम है डिजिट्स। और इस डिजिट्स को विद्यार्थी हिंदी में कहा जाता है अंक। तो विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग डिजिट्स के बारे में जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे विद्यार्थी। लेकिन आज इस बोर्ड के माध्यम से मैं अपने माध्यम से आपको इस डिजिट के बारे में बताना चाहूंगा। तो विद्यार्थी डिजिट्स होती क्या है, तो सबसे पहले विद्यार्थी डिजिट्स के बारे में हम जानेंगे। तो विद्यार्थी डिजिट्स क्या होती है, अंक क्या होती है विद्यार्थी। तो जीरो से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती है, जीरो से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती है विद्यार्थी, उसे डिजिट्स कहा जाता है। अब जैसे कैसे लिख सकते हैं विद्यार्थी हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 these all are called विद्यार्थी डिजिट्स। ये सभी को क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। ये all are called digits। ये सभी को विद्यार्थी डिजिट्स कहा जाता है। इस सभी को विद्यार्थी अंक कहा जाता है। ये सभी को अंक कहा जाता है, अंक कहा जाता है। इस सभी को विद्यार्थी क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। इसका मतलब विद्यार्थी नंबर पढ़ने से पहले हमको डिजिट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और डिजिट्स होती क्या है विद्यार्थी, 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती है विद्यार्थी, उसी को डिजिट्स कहा जाता है, उसी को अंक कहा जाता है। और अंक के बारे में विद्यार्थी यही जानकारी होती है कि 0 से लेकर 9 तक को विद्यार्थी डिजिट्स कहा जाता है, अंक कहा जाता है। अब जैसे विद्यार्थी अंक के बारे में हम जान गए, तो उसके बाद आते हैं विद्यार्थी नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में आते हैं विद्यार्थी। तो नंबर्स क्या होती है जैसे विद्यार्थी ग्रामर में आप पढ़े होंगे, ग्रामर मतलब व्याकरण में आप पढ़े होंगे विद्यार्थी कि सबसे पहले विद्यार्थी ग्रामर में आप पढ़े होंगे लेटर को हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थी अक्षर, या विद्यार्थी इसको वर्ण भी कहा जाता है। और इसका डिफिनेशन क्या होता है विद्यार्थी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई होती है विद्यार्थी, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है विद्यार्थी, छोटी इकाई होती है विद्यार्थी। इसका अगर परिभाषा, अगर इसका डिफिनेशन, अगर इसके बारे में बात किया जाए विद्यार्थी, तो इसके बारे में कहा जाता है विद्यार्थी कि अक्षर वैसा मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है
और विद्यार्थी इसके सहायता से किसी शब्द का निर्माण किया जाता है। किसी शब्द का क्या किया जाता है विद्यार्थी? निर्माण किया जाता है। इसी के सहायता से किसी शब्द का निर्माण किया जाता है विद्यार्थी। उसी तरह विद्यार्थी किसी भी संख्या के निर्माण में, कोई भी संख्या के निर्माण में विद्यार्थी, कोई भी अगर संख्या होगी तो विद्यार्थी उसमें संख्या को लिखने के लिए हमको अंकों की सहारा लेनी पड़ेगी। बिना अंकों के सहायता से विद्यार्थी हम किसी भी संख्या को नहीं लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी नंबर्स का डिफिनेशन क्या होता है विद्यार्थी? अगर इंग्लिश में बात करें तो एक लाइन में होता है विद्यार्थी ग्रुप्स ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब विद्यार्थी अंकों के समूह को विद्यार्थी नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थी, अगर लिख देते हैं, जैसे में लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8, ये विद्यार्थी क्या है? एक नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं विद्यार्थी 2 5 6 7 8, ये भी एक नंबर है। 4 5, ये भी एक नंबर है विद्यार्थी। 1 लेते हैं विद्यार्थी, ये भी एक नंबर है। 2 भी लेते हैं विद्यार्थी, ये भी एक नंबर है। 3 भी एक नंबर है। 4 भी एक नंबर है। 5 भी एक नंबर है। 6 भी एक नंबर है। 7 भी एक नंबर है। 8 भी एक नंबर है। 9 भी एक नंबर है और 0 भी एक नंबर है। लेकिन विद्यार्थी ये नंबर होने के साथ साथ विद्यार्थी सबसे पहले अंक है, डिजिट्स है, जो विद्यार्थी अब अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 0 से लेकर 9 तक को विद्यार्थी अंक कहा जाता है और इन्हीं अंकों के सहायता से विद्यार्थी किसी भी संख्या को लिखी जाती है। देखिए विद्यार्थी, अगर इस संख्या का बात करें तो इसमें अगर सेपरेटली बात करते हैं, अलग अलग अगर बात करते हैं तो 3 एक अंक है, डिजिट्स है। 4 भी एक डिजिट्स है। 5 भी एक डिजिट्स है। 6 भी एक अंक है विद्यार्थी। 7 भी एक डिजिट्स है और 8 भी एक डिजिट्स है। अगर इस संख्या में बात करेंगे विद्यार्थी तो 2 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है। उसी तरह विद्यार्थी अगर इसमें बात करें तो 4 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है। तो विद्यार्थी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी आपको कि अंकों के सहायता से, डिजिट के सहायता से विद्यार्थी हम एक संख्या का निर्माण किए हैं। बिना अंक के सहायता से विद्यार्थी किसी भी संख्या का निर्माण नहीं किया जा सकता है विद्यार्थी। तो इसलिए विद्यार्थी किसी भी संख्या के फॉर्मेशन में, वो कितना ही बड़ा आप संख्या लिख दीजिए, किसी भी संख्या के फॉर्मेशन में विद्यार्थी अंक जरूर आएंगे। बिना अंक के हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी नंबर का परिभाषा यानी संख्या का परिभाषा होता है विद्यार्थी ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी अंकों के समूह को विद्यार्थी संख्या कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि अभी तक जितने बातें मैंने बताई आप उसको समझे होंगे। आप थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं विद्यार्थी। तो जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं विद्यार्थी तो हम डिजिट्स के बारे में जान गए, नंबर के बारे में जान गए। अब आते हैं विद्यार्थी, इसमें देख रहे हैं नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स का मतलब हुआ विद्यार्थी कि नंबर के बारे में पढ़ना। डिफरेंट टाइप का नंबर होता है विद्यार्थी, उसी नंबरों के बारे में पढ़ना विद्यार्थी नंबर सिस्टम्स कहलाता है। अब आते हैं विद्यार्थी नंबर सिस्टम के बारे में। तो जब विद्यार्थी डिजिट्स के बारे में जान गए, नंबर के बारे में जान गए विद्यार्थी, तो अब हम क्या करेंगे विद्यार्थी कि काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार के बारे में जानेंगे विद्यार्थी कि कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो विद्यार्थी नंबर के प्रकार के जानने से पहले काइंड्स ऑफ नंबर, इसका मतलब हुआ विद्यार्थी काइंड्स ऑफ नंबर का मतलब हुआ विद्यार्थी संख्याओं का प्रकार। ठीक है। काइंड्स ऑफ नंबर को जानने से पहले विद्यार्थी एक वर्ड है विद्यार्थी जिसके बारे में हमको जानना होगा, जो वर्ड है विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर। विद्यार्थी नंबरों के बारे में, नंबर संख्या के प्रकार के बारे में जानने से पहले विद्यार्थी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। और विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक नहीं जानेंगे विद्यार्थी तब तक हम नंबर के पार्ट के बारे में, काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में नहीं जान सकते हैं। जान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जान सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी
कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से उत्पत्ति होती है नंबरों की विद्यार्थी, उसके बारे में नहीं जान सकते हैं जब तक इसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। अगर इसके बारे में अगर हम जान जाते हैं विद्यार्थी, तो हमको कहाँ से कौन सी नंबर निकल के आती है विद्यार्थी, वो पूरी कंप्लीटली हमको इस वीडियो में पता चल जाएगी विद्यार्थी कि कौन सा नंबर कहाँ से निकल के आता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर का विद्यार्थी हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। इसका होता है विद्यार्थी सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है विद्यार्थी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी सबसे पहले जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है। तो विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन होता है विद्यार्थी, यदि किसी भी नंबर को विद्यार्थी अगर x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाता है, किसी भी नंबर को विद्यार्थी अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसी को विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर कही जाती है, उसी को विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर कही जाती है। आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख लें, जैसे विद्यार्थी लिख देते हैं हम 4 प्लस में 3 आई, ये विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लिख देते हैं विद्यार्थी 5 प्लस में 6 आई, ये भी विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लिख देते हैं विद्यार्थी हम आपको 3 प्लस में 5 आई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानने का तरीका क्या होता है विद्यार्थी, कि अगर किसी संख्या में विद्यार्थी अगर आई आ जाती है, अगर किसी संख्या में विद्यार्थी आई के साथ अगर कोई संख्या हो, तो विद्यार्थी उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट विद्यार्थी जनरल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म विद्यार्थी, जनरल जो फॉर्म होता है विद्यार्थी, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है विद्यार्थी, वो हमेशा क्या होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब विद्यार्थी आपको x प्लस वाई आई वाई के फॉर्म को जब आप देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे विद्यार्थी कि ये प्लस का साइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये जो प्लस का साइन है विद्यार्थी, थोड़ा सा इसको हम मिटा के अब आगे चलते हैं विद्यार्थी। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। विद्यार्थी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के रूप में डिफाइन किया जाता है, और विद्यार्थी आप देख रहे होंगे कि इसमें दो पार्ट है। इस x वाले पार्ट को विद्यार्थी रियल पार्ट कहा जाता है। कौन सा पार्ट कहा जाता है विद्यार्थी, रियल पार्ट। इसको विद्यार्थी कहा जाता है वास्तविक, इसको वास्तविक भाग कहा जाता है। रियल पार्ट का मतलब होता है वास्तविक भाग। और इसको विद्यार्थी जिसके साथ आई लगा है, जिसके साथ क्या है, आई लगा है विद्यार्थी, उसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या कहा जाता है विद्यार्थी, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है विद्यार्थी काल्पनिक भाग। क्या कहा जाता है विद्यार्थी, काल्पनिक भाग। ठीक है, और विद्यार्थी इसी रियल पार्ट से विद्यार्थी बनता है रियल नंबर, इसी रियल पार्ट से बनता है विद्यार्थी रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थी वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसी रियल पार्ट से विद्यार्थी रियल नंबर बनता है, जिसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। और इस इमेजिनरी पार्ट से इस काल्पनिक भाग से विद्यार्थी बनता है आपको इमेजिनरी नंबर। तो विद्यार्थी हम ये बताना चाह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले विद्यार्थी किसी भी नंबर के बारे में जानने से पहले विद्यार्थी वो कहाँ से नंबर निकल के आती है, वो कहाँ से बनती है विद्यार्थी, इसीलिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को बताना पड़ा। और कॉम्प्लेक्स नंबर विद्यार्थी हमेशा x प्लस आई वाई के फॉर्म में होती है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में विद्यार्थी दो पार्ट होता है, पहला पार्ट को रियल पार्ट कहा जाता है, और इस रियल पार्ट से विद्यार्थी रियल नंबर बनता है। और विद्यार्थी एक दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, जिसको काल्पनिक भाग कहा जाता है, और इससे विद्यार्थी इमेजिनरी नंबर बनता है। ठीक है, अब विद्यार्थी जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जान गए, तो इसके बाद विद्यार्थी अब जितने भी डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं उसके बारे में विद्यार्थी हम आपको विद्यार्थी जानकारी देंगे इसके अगले वीडियो में।
और बताएंगे विद्यार्थी कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर किस किस ब्रांच में होते हैं विद्यार्थी, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। और उस नंबर को विद्यार्थी हम अगले वीडियो में फिर अगले वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आएंगे विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ विद्यार्थी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।